नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और चुनावी मौसम है। 23 तारीख को मतदान होना है, नज़दीक आ चुकी है। रुड़की की गर्मी बढ़ी हुई है। एडवोकेट संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। बहन सत्यवती वर्मा जी बसपा के चुनाव पे सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। कहा जा रहा है भाई त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय में 3 है कौन? एक निर्दलीय है, 3 राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं। संजीव वर्मा जी कैसे हैं आप? मैं थोड़ा तबीयत खराब हूँ पर ठीक हूँ, जैसा भी हूँ। थकान महसूस कर रहे हैं कैंपेनिंग की? थकान नहीं कर रहा, थोड़ा गले में बैठ गया, बुखार रहा पिछले 4 दिन। बुखार में भी आप लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं? नहीं तो बुखार खुद डर के भाग गया, तो कल से बिल्कुल बुखार तो उतर गया, अभी वो गला रह रहा। आज शायद ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? मैं जनता के बीच में पिछले 20 साल से हूँ। हाँ। तो ये कोई मेरे लिए आम बात नहीं है कि हाँ। मैं जनता के बीच। हाँ। तो मैं तो पहले से ही जनता के बीच में हूँ और जनता का आदमी हूँ, जनता जैसा हूँ। अच्छा, सपना जी दिखाई नहीं दे रही कहीं? सपना हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? उसका सपना पूरा करने में मैं लगा हुआ हूँ और मेरी बहन भी। नहीं, हॉस्पिटल में क्या तबीयत खराब है? वो पिछले 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। बुखार था 104 और उसके सारी बॉडी में ज़्यादा दर्द था। तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए या फिर भी चुनाव में डोर टू डोर घूम रहे हैं? नहीं, मैं रात को अपना फर्ज निभा के आया। मैं 1-1:30 बजे के करीब उसके पास हॉस्पिटल गया जी। सुबह 7 बजे वहाँ से आके नहा धो के अब आपके सामने। चलिए चुनावी मोड में वापस आ जाते हैं। वर्मा जी, पूजा गुप्ता जो कांग्रेस प्रत्याशी है जी, वो डिबेट के लिए लगातार प्रत्याशी को आमंत्रित कर रही हैं जी, लेकिन सत्यवती वर्मा जी का अभी तक नाम नहीं लिया है। भाई जब उसके पति की वो बड़ी बहन है सत्यवती वर्मा, और उसे पता है वो एडवोकेट है। हाँ। तो मेरे ख्याल में संस्कार घर के सही सिखाए होंगे, तो उसने सभ्यता का परिचय दिया। हाँ। और 2 जो हैं, हाँ। उनका उन्हें पता है कि कौन क्या है। हाँ। तो उसने जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। हाँ। तो उसने उसी जगह उसको वार करा जहाँ कमजोरी होती है। मुकाबला किससे देख रहे हैं? किसका? संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा का मुकाबला आज तक किसी ने करा ही नहीं। जहाँ भी खड़ा हुआ तो अकेला खड़ा हो गया तो भी जीता, नहीं हुआ तो भी जीता। आपने जब भी मुझे पिछले कई सालों से देखते आ रहे होगे, तो अगर जो किसी मजबूर के साथ किसी थाने में भी कोई गड़बड़ हुई तो संजीव वर्मा अकेला गया, दल बल के साथ नहीं गया। और शायद जो गलत आदमी है उसको देख के पसीने भी छूट गए होंगे। और हर सही काम कराने के लिए सिपाही से ही नहीं, अधिकारी से लड़ा हूँ मैं, छोटे तबके से नहीं लड़ा कभी। जब भी लड़ा हूँ तो बड़े वालों से लड़ा हूँ, और फिलहाल भी लड़ रहा हूँ तो बड़े वालों से लड़ रहा हूँ। अच्छा, चुनाव में इमरान मसूद की भी एंट्री हो चुकी है रुड़की में। भाई लग रहा है कि कुछ माहौल पर इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस ने इस शहर को ये चुनाव जो है रुड़की का है, कोई सेंट्रल का है उसका नहीं है। विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है। हाँ। इसमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी जैसी करती। हम सब लोग हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। हाँ। चाहे कोई सा भी समाज है, कोई सी भी जाति है, हमारा कोई सा भी काम नहीं चल सकता। ठीक, लेकिन कुछ लोगों को आदत है। हाँ। कि अपना दिखाना। अरे पहले बदमाश बड़ों ने बना दिए, पैसे इकट्ठे कर लिए, जमीन ने कब्जा ली, सरकारी संपत्ति, नगर निगम की भी संपत्ति है जिसे कि मेरे ख्याल में केस हार गए थे। डीएम ने रात में दीवार खिंचवा दी, उसके बाद में स्टे हुआ। किन लोगों की बात कर रहे हैं? स्टे में कब्जा आज भी है। किन लोगों की बात कर रहे हैं? सबको पता है, कांग्रेस का ही है प्रत्याशी, उनका मामला है। ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हाँ। चाऊ मंडी के पास है। हाँ। आप जाके देख लेना, स्टे है, स्टे में उसका कब्जा है। हाँ। लेकिन ये संजीव वर्मा है, जब मैं आम पब्लिक का भी कब्जा खाली करवा दूं तो ये तो निगम की जमीन है, हलक में से निकाल लूंगा, इसी जमीन को नहीं और उन्हें कब्जा रखी होगी वो भी लेके छोड़ दूंगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि इमरान मसूद के भाषण के बाद रुड़की में भाजपा बहुत मजबूत हो गई है। नहीं, वो तो हुआ है। एक्चुअली में शब्दों को थोड़ा सा ऐसा कहना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इन चीज को खत्म करने के लिए भाजपा ही नहीं, संजीव वर्मा के बारे में सब जानते हैं। इस चुनाव में मुद्दे जो शहर की समस्याएं हैं वो कहीं गायब नजर आ रही है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है। नहीं, मैं तो समस्याओं पर लड़ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि नशा मुक्त करूंगा। सबसे शुरू से कह रहा हूँ, मेरा टारगेट है आज से नहीं 4 साल से। हाँ। मैंने ये भी कहा कि पुलिस को भी चैलेंज करा कि मैं तुम्हारा मुखबर बनने को तैयार हूँ, तुम पकड़ो। लेकिन उनकी मंथली बंधी हुई थी पहले इंस्पेक्टरों की,
हाँ। आज की डेट में ठीक है। हाँ। लेकिन एक आदमी को तो मैं बहुत अच्छा समझता था। अच्छा। वो फेसबुक पर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट डालता, इंस्पेक्टर था। हाँ। और आखिर में मेरा उसका झगड़ा हुआ। हाँ। पूरे शहर को पता। हाँ। और वो चला गया ट्रांसफर यहाँ से। हाँ। लेकिन उनकी मंथली बनी हुई थी, वे पकड़ते थे उस आदमी को जो पीता था 2 ग्राम लेके। अच्छा। उसे नहीं पकड़ते थे जो 1 किलो बेच रहा। हाँ। वही पकड़वाता था। मेन मुद्दा नशा है आपका? मेन मुद्दा नशा, जिससे कि मेरी युवा पीढ़ी खत्म ना हो। और जब वो खत्म नहीं होने की तो सुधार तो वे अपना आप कर देंगे। उनमें जोश होगा तो औरों को होश में भी ला देंगे। तो मेन मुद्दा है। रही बात सड़के बैठके तो होनी है, इन्हें कौन रोक देगा? भाई जब पैसा आ रहा है इनका तो लगेगा तो होगा। ये मुद्दा क्या है? अच्छा, मुद्दा तो इन्होंने बना दिया जो पिछले 10-15 साल से नहीं करा। इनकी गलती है, क्यों नहीं करा? हाँ। पैसे खाने में लग गए, जो सा भी देखा करोड़पति बना बैठा। संजीव जैसी स्थिति में आ जाए वैसी में बाद में भी रहेगा। अगर जो पैसे वाला होता तो ये सब लोग मुझे आज से 10 साल पहले बैग भर भर कर ला के दे रहे थे, मैंने जब नहीं लिए इनसे। चाहे पूछ लेना अगर जो कोई सा है। इस चुनाव में भी आ रहा है पैसा भर के बैग? यारों ने यार बहन के लिए लड़ रहे हैं मेरे यार, सब लगा रहे हैं। अच्छा, भाजपा के स्वामी जी भी घूम रहे हैं यहाँ पर? भाई शराब बेचने वाला जो 2 बार जमानत करवा चुका ऋषिकेश में, वो संजीव की बराबरी नहीं कर सकता। वो सिंह द्वार पे 9 बीघे जमीन कब्जा ही नहीं गई उससे। सिंह द्वार पे जो आश्रम है, सिंह द्वार से इधर अवधूत मंडल, आप पूछ लो 9 बीघे जमीन कब्जाने के चक्कर में कितना था। पता करना कौन था वो। कौन था वो? पहले शराब बड़ौत वाले की 7 उम्र की ऋषिकेश। संदीप थपियाल एक जमानती है देहरादून का, उसके होटल है ऋषिकेश में, पता कर लेना कौन आदमी है वो। फिर उसके बाद में 9 बीघे जमीन अवधूत मंडल में झगड़ा चल गया और उसमें डिवाइडेशन हो गया, 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट के बाद में उसका महाराज मर गया, उसे कब्जाने में पूरे जोर लगे। वो तो 2-3 लड़के थे, एक सैनी था, एक अब जो है RSS से जुड़े हुए, उन्होंने उसे थाम लिया, नहीं तो कब्जा उस पर भी था। और उसके जो पीछे आश्रम से स्वामी जी के आश्रम के बीच में 9 बीघे जमीन है, उसके लिए जी जान लगा दी थी इन्होंने कब्जा करने के लिए, पर हो नहीं पाई। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर नहीं, मुंह पे कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। पता है? अरे यही नहीं पता, बहुत कुछ पता है। संजीव वर्मा में सभी कुंडली है क्या? अरे यार वकील हूँ, कोई मुंशी नहीं हूँ, वकील हूँ। उसके इनके भी एक आदमी इनका था कुलदीप, फॉरेस्ट में झगड़ा हुआ था, श्यामपुर थाने से अरेस्ट होकर आया था। बेल मैंने कराई थी, स्वामी जी ने मुझे अपने चाहने वालों से कहा मिलवा दो वकील साहब से। मुझे नेताओं से मिलने का शौक नहीं था, ना मुझे नेता बनना था। लेकिन इन्होंने मेरा भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई की आवाज में दबाने पे, क्योंकि जो बेलडा प्रकरण है, जो 30 साल की उम्र की महिला 60 साल की पेंशन ले रही है, उसके जो जिम्मेदार हैं, जो विकलांग पेंशन जारी है उसके जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ भूमि सरकारी कब्जा करके कॉलोनी कट गई उसके जिम्मेदार स्वामी जी हैं, जो झोड़ में मकान बने उसके जिम्मेदार स्वामी जी हैं, जो राशन कार्ड फर्जी बनके राशन बट रहा है उसके जिम्मेदार स्वामी जी हैं। अगर जब वे उसे जेल में करवा देते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने सिर्फ उसे बचाने के लिए सचिन प्रधान के लिए हर खेल खेला, क्योंकि उनकी बिरादरी का था। इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ गुंडागर्दी से काम करवाना है और इस जिले में गुंडागर्दी करवाने हैं। कौन सी रिकवरी गाड़ियां छीन रही हैं, कौन छीन रहा है पता कर लेना, किसका संदिग्ध है पता कर लेना। अगर जब इतने बढ़िया अच्छे नहीं होते तो जीतते दोबारा भी, क्यों हार गए? क्यों हार गए? पर रुड़की की जिम्मेदारी उन्हीं पे है। आने वाले टाइम में खत्म कर देंगे रुड़की में भी, देख लेना आप। मंगलौर में पूरे जोड़ लगा लिए थे, जितना तो नहीं गया इनसे। यहाँ भी जोड़ लगा ले। ये थोड़ी है कि थाने में पकड़वा कर किसी को वो करके कर दे कि पकड़वा दिया वोट दिया पैसे बांट। चुनाव में अगर रिकाउंटिंग की नौबत आ गई तो स्वामी जी काम आ सकते हैं। स्वामी जी को पता है मुकदमे इतने लग जाएंगे, गिनती नहीं होने की। अब क्या शराब के नहीं लगने के, अब क्या संजीव वर्मा के लगेंगे। संजीव वर्मा खुद भी जेल जाने को तैयार रहता है और दूसरा आदमी अपने बारे में भी सोच ले कि वो क्या करेगा। अच्छा, बेलडा प्रकरण का कितना होगा इफेक्ट होगा रुड़की नगर निगम चुनाव में? रेलडा प्रकरण का पूरा इफेक्ट हो रहा। चमारों को यूं कहते दारू में खरीद लेंगे और बेच देंगे। पहली बार रुड़की आके उदाहरण देख ले सभी, पूरे जिले के नहीं पूरे प्रदेश के और यूपी के लोग भी, कि चमार कोई दारू नहीं पी रहा, संजीव के लिए वोट मांग रहा है, अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए बिना पिए बिना पैसे लिए वोट मांग रहा है घर घर। तो ये एक उदाहरण है। अपना अस्तित्व बनाओ, अपना करेक्टर बनाओ, लोगों के लिए जियो और फिर उनसे आस न करो, वे खुद चल के तुम्हारे लिए काम करेंगे।
अनीता अग्रवाल जी दिन पर दिन मजबूत होते जा रही हैं, उनकी भी कुंडली है कुछ? अरे यार पैसे वाला है। बोनफोर्ट स्कूल के सामने 26 बीघे जमीन है, पहले 30 की बिकी, अब 70 में है। ठीक, आपस के एजेंट, बीजेपी का ये एक सौदा कराने वाला था, पूछ लेना। बिरला कांड में उस पर बुलडोजर चलवा देता दबाव बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो 70 लाख रुपए और 30 में 40 लाख का अंतर हो गया, और उसे 26 से गुणा कर लो कितने हो गए। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फैक्ट्री भी है और भी पेट्रोल पंप का बहुत बड़ा माफिया है। और वैसे भी बीजेपी की जो फिलहाल रुड़की की लॉबी है, उसमें जो है पेट्रोल पंप माफिया और तेल, वो जो मिट्टी का तेल और पेट्रोल मिलाने वाले काफी बड़े नेता बने हुए हैं, जिन्होंने इसी उससे पैसे कमाए हैं। नाम ले सकते हैं आप? नाम भी ले दूंगा, बता भी दूंगा, और एक घटना भी बताऊंगा आपको। मेरी बहन सत्यवती वर्मा एडवोकेट विधवा है। ठीक, एक वैकेंसी निकली पेट्रोल पंप में विधवा की पढ़ी लिखी की। ठीक है, मेरी बहन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। एक बीजेपी के नेता जो आज है रुड़की शहर का, जिले का, वो पेट्रोल पंप माफिया था। और उसके कई बार उनने पेट्रोल पंप पे लोगों को पैसे लेके दुआए, अपनी पार्टनरशिप करी, उनको वो करा, उसकी सेटिंग थी, दलाल थे। ठीक, और अपना हिस्सा करा। तो डीएवी वाला पंप तो उससे खाली हो गया। ओके, और भी हुआ। अब गलती से उनने मेरी बहन का भी पर्चा फॉर्म भर दिया, और उसका इंटरव्यू भी हो गया। जब इंटरव्यू होने गया तो मैं चला गया साथ। अब मुझे देखते हुए पंपा तो मेरी बहन को हो गया अलॉट, लेकिन उस आदमी ने पैसे लेके सरदार को करा दिया, जो यो है आपका हनुमान गौशाला से आगे को मुड़ते सरदार जी का। वो पेट्रोल पंप की जांच करा लो, मेरी बहन के नाम है, जो आज मेयर के पद पे लड़ रही। ठीक, जब सूचना के अधिकार में मेरे भाईजान जी ने डाल दिया, तो हाथ जोड़ने चले गए 2-3 आदमी। ठीक, उन्होंने जी बस माफ कर दो। और मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया उस टाइम पे, वो सोचने लगी कि कभी उसे पता लग जाए और झगड़ा हो जाए। और आज वो मैं तो बीजेपी का नेता हूँ, झंडा उठाओ फिर रहा और उपदेश दे रहा, बड़ा नेता है। पता कर लेना, मेरी बातचीत है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। विधायक प्रदीप बता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चोर क्या मेहनत करेगा, मुंह माफिया, वो मेहनत करेगा। मेहनत करे तो सामने आके बात करे ना, मेरे सामने इन सारों को इकट्ठे कर लो मंच पे। मैं सारों को कह रहा, डिबेट के लिए तैयार हैं आप? मैं 101 नहीं 1000, चाहे धामी जी को भी बुला लिया, मैं उनके साथ भी तैयार हूँ। अजमा के तो देख, मुझे ऐसा कोई मेरे साथ के जो मेरे साथ पढ़े हैं, रहे हैं, या मेरे क्लाइंट है, कम से कम धामी के साथ बस 100 लड़के हैं। मैं दाई हूँ, मुझे ये भी पता कि किसने कब किस बदमाश की उगाही करी, किसने कब किस लाला का फोन नंबर दिया किसी को, मुझे सब पता है। आज की डेट में कुछ अपने आप को नेता मानने लगे, क्योंकि उनके जो गॉड फादर थे वे बदमाश, वे तो मर गए, तो उनका सर्किल बन गया, आज वे नेता बन गए, कुछ वो बन गए। तो जो जिस काम को करता है, जिसका स्टैंडर्ड है, वो चाहे कुछ भी बन जाए, स्टैंडर्ड वही रहेगा, उसके विचार भी वही रहेंगे और उसकी आदत भी। बसपा के जीत का आधार क्या बनेगा रुड़की में, कैडर वोट के साथ साथ, और किन समाज का आपको वोट मिल रहा है? ईमानदार, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना। ठीक, और हर अंधेरे को में उजाला करना, यही जनाधार रहेगा और यही होगा। पहली बार लग रहा है कि शहर में बसपा ने एक अच्छे आदमी को टिकट दे दिया, मजबूत आदमी को टिकट दे दिया, जिसमें बसपा के साथ साथ अपना भी होल्ड रुड़की में बढ़िया है। वकीलों का आपको समर्थन मिल रहा है, और किन किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? आप देख रहे होगे कि वकील हरिद्वार नहीं, बाहर से भी आ रहे हैं, जिसका जो रिश्तेदार है उससे वोट मांग रहे हैं। ठीक, मैं नहीं चाहता, कुछ बेचारे व्यापारी लोग ऐसे हैं कि किसी बड़े पैसे वाले के पैसे चाहिए उधार, किसी का बिजनेस चल रहा, वो उसका विरोध करे। ठीक, बंधे हुए हैं एक दूसरे से। नहीं तो छात्रवृत्ति घोटाले में इस शहर का ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो संजीव वर्मा को ना जाना हो। जेल के बाहर अगर जो किसी ने सुरक्षा करी तो वो संजीव वर्मा था। थाने में अगर जो रात को जागा है तो वो संजीव वर्मा था। ठीक, और वे यहाँ का व्यापारी जो मुलाकात करने गया है, उसे किसी ने परेशान वहां अंदर जेल में नहीं करा किसी बदमाश ने, तो वो संजीव वर्मा था। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, भाजपा का बोर्ड बना दो, जो विकास रुका हुआ तो विकास हो जाएगा। तो डबल इंजन ने क्या करा, जो ट्रिपल की जरूरत पड़ गई? पहले डबल से ही करके दिखाए थे, मैं तो सिंगल ही करता रहा, इनके लिए भी कर रखा। क्या हो गया यार संजीव वर्मा?
वो तो शहर को नहीं, पूरे जिले को नहीं, उत्तर प्रदेश को भी पता है। अच्छा, यशपाल राणा जी कह रहे हैं भाई रुड़की का निगम दबंग आदमी चला सकता है। मैं दबंग नहीं हूँ, मैं भाई हूँ, लेकिन मैं वो हूँ कि अगर जब बचपन में भी किसी ने गाली दी तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन उस समय जिस टाइम मैं सक्षम हो गया उस लायक, मैंने जिंदगी में किसी को बख्शा नहीं जिनने गलती करती और न बख्शने वाला। अब जो गलती कर रहा है मेरे बैनर होल्डिंग, ठीक, परमिशन नहीं ली गई, पैसे जमा कर रखे मैंने, हालक में से काट लूंगा, पैसे भी काट लूंगा और शहर छुटवा दूंगा उनका, ये पक्की बात है। मजबूत कौन देख रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, यशपाल राणा, बसपा? अरे सत्यवती वर्मा मजबूत है, सारे शहर की बहन है, यहाँ की नहीं यूपी की भी है, सबकी बहन है, सारे वकीलों की बहन, सारे बदमाशों की बहन, सारे व्यापारियों की बहन। इससे बढ़िया कौन होगा, बताओ कौन होगा? 40 वार्ड है शायद नगर निगम में। हाँ, और पिछला बोर्ड आपने देखा कैसा था? तो भाई बोर्ड देखने तो उनको बोर्ड से लिंक नहीं था। हाँ। एक नेता से था जिसे कमीशन भी खाना। कौन नेता था वो? नहीं, इन लोगों को जो बोर्ड चला रहे थे ठेकेदारों पे डिपेंड थे। आज किसके साथ कौन से ठेकेदार लगे हुए आपको पता होगा, ठीक। गलत ठेकेदार नगर निगम में नहीं रहने का सत्यवती वर्मा के होने पे। किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं है सत्यवती पे रोब जमा दे, ठीक। उसके भाई सक्षम है, हाँ, ठीक है। उसके भाई एक नहीं है 10 है, 10 नहीं है 100 है, 100 नहीं है 1000 है। उत्तराखंड में 12,000 14,000 वकील है, भाई है उसके, ठीक। मुकदमे इतने लगेंगे पता नहीं लग पाएगा कौन से थाने से कौन सा लग जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बसपा अगर जीत जाती है सबसे पहले 5 काम क्या? बसपा अगर रुड़की नगर निगम चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहले 5 काम कौन से होंगे जो कराएंगे? भाई पानी का शुरुआत IIT के सहयोग से वो मीटिंग कर रखी है, जल भराव के, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है। मीटिंग कर रखी है, नाम बता नहीं रहा, वे भी है तो बड़े IIT के, वे प्लान तैयार है, प्लान नहीं है। वे भी अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग देने को, क्योंकि मैंने उनसे भी पैसे, मेरी एक आदत है कि अगर जो कोई बड़ा आदमी मेरे क्लाइंट के रूप में आया तो मैंने उससे फीस नहीं ली, सिर्फ लोगों के लिए कहा। जैसे कॉलेज वाले छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे फीस नहीं चाहिए, कोई गरीब जाएगा तो उसकी पढ़ाई में फीस माफ कर देना, थोड़ी कम कर देना। कोई मेरा नाम लेवे तो उसका एडमिशन ले लेना, फीस नहीं हुई तो थोड़ा इंतजार कर लेना और थोड़ी छूट कर देना। कोई बिल्कुल ही मजबूर मेरे नाम से पहुंचे तो उसे नौकरी दे देना। स्पोर्ट्स कॉलेज का भी आपने जिक्र किया था। स्पोर्ट्स कॉलेज तो मेरा ख्वाब है, एक अस्पताल और एक स्पोर्ट्स कॉलेज। आज दूसरा पत्ता बता रहा हूँ। एक तो मैंने पहले ही कह दिया था स्पोर्ट्स कॉलेज वो बनेगा, हर हाल में बनेगा, हरिद्वार रोड पे बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज अपने अधिवक्ताओं के बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, इस शहर के बच्चे, इसके आसपास के ग्रामीणों के बच्चे, ठीक। जिस टाइम वे खेल लेंगे तो मैं फिर दोबारा से जवान हो जाऊंगा। मैं अपने बचपन के दिन जब कभी खेलता। अच्छा, फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है वकील साहब, फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है। भाई फर्जी अस्पताल नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हॉस्पिटल भी बनाऊंगा और ये मेरा ख्वाब भी था। मैंने इस पे काम भी कर दिया था। अब से 3-4 साल पहले मैं बीमार था, मेरे पास में एक जमीन बिकने को आई, मजबूर आया एक आदमी, उसकी जमीन थी काफी, ठीक। लोग बाग कुछ उसे कब्जाने के चक्कर में लग गए, ठीक है। वो मेरे पास आ गया, मैंने उसकी सहायता कर दी। थाने में मुझे जाना पड़ा बीमार में, मैंने उसे बचा लिया। उसके मर्डर तक की नौबत थी, आप पता कर लेना, राणा परिवार का ही था वो, डॉक्टर था लड़का, विदेश में रहा था, ठीक है, अकेला था, उसकी जमीन कब्जाने का मामला था। जब वो आया तो मैंने कहा भाई एक काम कर ले, मैं तेरी सहायता करता हूँ, तो अपने पैसे लगा और हॉस्पिटल बना, डॉक्टरी वहाँ विदेश में क्यों कर रहा है, यहाँ कर ले, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कई प्रॉपर्टी डीलर आए। ऐसा भी हुआ कि बहुतों ने मुझे बहुत मोटी मोटी ऑफरें दी और कहा वकील साहब आप अपने बताओ, सौदा हम इनसे कर लेंगे। मैंने कहा भाई सौदा होगा सबके सामने होगा, ठीक। काम जो भी करते हैं खुला करते हैं, नहीं जो गलत काम भी करूँगा वो भी खुला करूँगा। मैं लुक के 4 आदमी भेज के चोबे धोबे पाल के बदमाश बालकों को बनाने का शौक मुझे नहीं है। अगर जो है तो ओपन है, जो भी है, ठीक है। नहीं तो किसने कौन सा पाल रखा मुझे वो भी पता है, और झगड़ा उन्होंने किससे कर रखा वो भी पता है। किसी ढंग के आदमी से झगड़ा करते हैं, उनकी बदमाशी ने उनके घर वालों को भी बदमाशी का पता लग जाएगा क्या हुआ है बदमाशी। संजीव वर्मा अगर जीत जाते हैं तो भाई नेता तो खतरे में आ जाएंगे। यहाँ जो गलत नेता है वो खतरे में है, जो सही है वो जिएगा और अपनी नेतागिरी करेगा, समाज की सेवा करेगा, मैं उसका सहयोग करूँगा। बातें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से रुड़की की जनता से क्या अपील करेंगे? रुड़की की जनता से मेरी ये अपील है कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, एक बार मौका दो,
अगर जो हर गलत काम बंद ना करवा दिया, हर वो चीज़ पूरी ना कर दी, तो मैं रुड़की छोड़ दूंगा और वकालत भी छोड़ दूंगा। और स्पष्ट कह रहा हूँ, पूरे समाज को कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं यदि मैंने कोई गलती की। ये थे संजीव वर्मा, बेबाक बेखौफ, हर बात का अलग ही जवाब था। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।